Hello bachcho, let's see this question. The question says which alcohol has least solubility in water, and the options are ethanol, second option is propanol, third option is butanol and fourth option is pentanol. So इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो गिवन अल्कोहल्स हैं हमें उनमें से किसकी सबसे लीस्ट सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर. So key concept of this question is key concept is solubility of alcohols, solubility ऑफ एल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी की हम बात करेंगे. तो अब एल्कोहल्स क्या होते हैं अगर हम देखें. एल्कोहल्स जो होते हैं आर पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आर पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है. अब जैसे हम एक एग्जांपल लें, CH3 CH2 OH. हमने एग्जाम्पल लिया इथेनॉल का. तो इसके अंदर जो ये CH3 CH2 है ये क्या है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन है. दिस इज पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन. और जो ये OH है ये क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप. इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की हेल्प से क्या है कि अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व हो पाता है, ये H बॉन्डिंग्स बनाता है वाटर के साथ. तो जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं, लोअर अल्कोहल्स ये रेडिली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, आर रेडिली सॉल्युबल, रेडिली सॉल्युबल इन वाटर. क्योंकि इनके अंदर क्या है, कार्बन चेन छोटी सी होती है. कार्बन जो पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, वो इतनी इजीली वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाता. लेकिन लोअर अल्कोहल्स के अंदर क्या है कि कार्बन पार्ट बहुत छोटा होता है, तो इसलिए ये इजिली डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर. और कैसे डिसॉल्व होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है अल्कोहल के अंदर ये H बॉन्ड्स बनाता है वाटर के साथ और ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं. बट जैसे जैसे हम हायर अल्कोहल्स की तरफ मूव करते हैं, बट एज वी मूव टू हायर अल्कोहल्स, as we move to higher alcohols, कार्बन चेन इंक्रीज हो जाती है हमारी. अब कार्बन चेन इंक्रीज होने की वजह से क्या है कि इतना फर्क पड़ता नहीं है अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन में. वो क्या है, हाइड्रोकार्बन की तरह एक्ट करने लगता है और फिर वाटर के अंदर डिसॉल्व होना उसके लिए मुश्किल हो जाता है. बट एज वी मूव टू हायर अल्कोहल्स जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस. डिक्रीज की होती है क्योंकि हाइड्रोकार्बन पार्ट बन रहा है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया है. एज दे एक्ट ऑलमोस्ट लाइक, एक्ट ऑलमोस्ट लाइक एल्केन्स और हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स की तरह ये एक्ट करने लग जाते हैं. इस वजह से क्या है, इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है. तो जो लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर उसे पसंद नहीं, तो वो वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं होता. अगर हम गिवन ऑप्शंस में देखें, जैसे इथेनॉल के अंदर 2 कार्बन है, प्रोपेनॉल 3 कार्बन हो गए हमारे पास, और ब्यूटेनॉल इसके अंदर 4 कार्बन हो गए, पेंटेनॉल इसके अंदर 5 कार्बन हो गए. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है कि हमारी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है. सो वी कैन से जो लीस्ट सॉल्युबल है वाटर के अंदर वो है पेंटेन वन ऑल. सो द फाइनल आंसर इज पेंटेन वन ऑल. होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.